रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम जुटी हुई है और काफी करीब चेतना के पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। चेतना की हालत को लेकर सस्पेंस है। मशीन के जरिए पहले 170 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई हुई, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने करीब 10 घंटे 10 फीट लंबी सुरंग की खुदाई यहां पर हुई है। बच्चे को बाहर निकालने को लेकर स्थानीय जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे बोरवेल में चेतना गिरी और तब से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले भी उसे निकालने की 5 से अधिक कोशिशें फेल हुई हैं। इसमें 4 बार देसी जुगाड़ से भी कोशिश हुई थी। परिवार ने भी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बोरवेल में फंसी चेतना करीब 8 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। हमने 10 दिन हो गए आज। आप भी हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं, पूरा मीडिया। मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ और उनके दादाजी को और पूरी बस्ती माता को और पूरे पुलिस प्रशासन को भी सलाम करता हूँ और बहुत हमारी मदद करी। आप 10 दिन से रात दिन परेशान होकर आप भी देख रहे हो, आप खुद को भी हम देख रहे हैं। मतलब दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि अपने को बच्ची को तक पहुँचना है अपने को। और 10 दिन से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी सब भाई लोग हमारी बहुत सहायता की है, बहुत मदद की है। हर बात में हमने पूरी कोशिश करी है और अब जल्दी से जल्दी बच्ची बाहर आने वाली है और हमने बीडीएम के पूरे अल्टकट मोड पर दे दिया उसको और बीडीएम में ले जाएंगे बच्ची को। फिर वहाँ पर जो भी स्थिति होगी, जो बात। सीएम साहब ने हमारी फुल मदद करी है, प्रशासन फुल रात और दिन मदद करी है, जी तोड़ मदद करी है। प्रशासन मदद नहीं करता था सीधे पर कौन पहुंचता। क्या आपको लगता है कहीं आपके परिवार से कहीं गलती होगी कि प्रशासन से गलती कहीं? ना ना, कोई गलती, मेरा परिवार कोई सब याद है। प्रशासन बहुत अच्छी मदद करी, सीएम साहब भी मदद करी, प्रशासन फुल मदद करी। बच्ची के बारे में क्या स्थिति बता रहे हैं? बच्ची के बारे में तो छोड़ो, बाहर न मालूम पड़ेगा कि छे के या तो परमात्मा के अधीन है। और ने यहाँ रात और दिन इतनी ठंड का मैंने परिश्रम करे थे, अति ज्यादा परिश्रम करे थे। जो हमारे अधिकारी गण है, जो जी जान से बरसात इसने मौसम ने हमारा साथ भी नहीं दिया, फिर भी कुदरत ने साथ देने के लिए बरसात में भी लगे रहे हैं सारे अधिकारी। कलेक्टर साहब महोदय भी, एसडीएम साहब भी, एडीएम साहब भी, डिप्टी साहब भी, एसपी साहब भी, एडिशनल एसपी साहब, पूरा प्रशासन, हमारे आयुक्त कमिश्नर साहब भी, सारे यहाँ जी और जान से जुटे हुए थे। हम इनका आभार प्रकट करते हैं। हम इनके आभारी रहेंगे क्यों इन्होंने हमारी बच्ची को निकाला। इस पे घटना हुई, कहाँ कोई छोटी मोटी लापरवाही रहेगी कोशिश के बावजूद भी? लापरवाही नहीं थी, मशीन आ गई थी, बर्थडे हमारे पास खेलती कोई लापरवाही नहीं। तो आगे से क्या लोग आगे से ये कि कोई भी बोल ना दे। प्रशासनिक रेस्क्यू किस तरह देखते हो आप? वो सही चल रहा है, सब काम सही हो रहा है, प्रशासन में कोई कमी नहीं। आपको पिछले 10 दिन में रोज अपडेट दी है रेस्क्यू की? हाँ, रोज अपडेट मिलते हैं, जो भी कमी हो रहा है रोज अपडेट। को हमने लोकेट कर लिया है और जल्दी ही हम बच्ची को रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे। एक्चुअली जो बोरवेल जिसमें बच्ची फंसी हुई है वो टिल्ट हो गया था नीचे जाके, इसलिए हमारा ऊपर से अंदाजा था कि भी 8 फीट की दूरी पर मिल जाएगी, परंतु जब नहीं मिली तब हमने वाइडर भी किया उसको, आया को और 8 फीट से आगे गए, तो 12 फीट आगे जाने पर हमें वो बोरवेल लोकेट हो गया है। तो अब जो है वो बच्ची को हम शीघ्र ही रेस्क्यू कर लेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, लिए चलते उनके पास। अपडेट दीजिए वीरेंद्र। देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि चेतना को रेस्क्यू करने के लिए पिछले 10 दिन से लगातार है रेस्क्यू टीम लगी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम की, तो इसके अंदर चाहे आप देखेंगे जो प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे बारिश, अपडेट क्या है वीरेंद्र, पहले अपडेट बताइए, उसके बाद घटनाक्रम क्या रहा वो जानकारी दीजिए। अपडेट ये है कि कुछ ही समय में जो है चेतना को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और जो रेस्क्यू टीम है
वो चेतना तक पहुंच चुकी है, यानी कमर तक चेतना को जो कह सकते हैं कि जो डिटेक्ट कर लिया गया है और उसके बाद धीरे धीरे पूरी सेफ्टी के साथ है चेतना की जो चेतना को पूरी तरीके से जो है बोरवेल से निकालने का काम होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अस्पताल की तो पूरा एक जो कह सकते हैं कि जो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर चेतना को जो नज़दीकी जो जिला अस्पताल है वहाँ पर ले जाया जाएगा। और वहाँ की अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल के बाहर भी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इसके अलावा पूरे जो किरतपुरा गांव के अंदर जहां जहां पे एंट्री होती है वहां पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी ऐसे जो व्यक्ति जो अननोन हो और वहां का रहने वाला ना हो उसे इस गांव के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके अलावा प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पे है। तमाम जो वहाँ के जो जनसेवक हैं, चाहे विधायक की बात कर लीजिए, सांसद की बात कर लीजिए या कलेक्टर या फिर जो एसडीएम होते हैं उनकी बात कर लीजिए, सभी ने मिलकर जो है चेतना के परिजनों से मुलाकात की है और उनको पूरी घटना की जानकारी भी दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए अभी समय की तो समय के अगर बात की जाए तो कुछ ही समय में है चेतना को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। पूरी सेफ्टी रखी जा रही है कि कोई भी जो कह सकते हैं कि ऐसे सेफ्टी की को जो कह सकते हैं कि साइडलाइन नहीं किया जा रहा जिससे क्या कि बड़ी घटना हो सके। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि पूरी जो रेस्क्यू टीम है जिन्होंने अंदाज़ा लगाया था 8 फीट के करीब बोरवेल और जो जो गड्ढा है उसके बीच की डिस्टेंस का वो लगभग जो कह सकते हैं 8 फीट का अंदाजा लगाया था, लेकिन थोड़ा सा टिल्ड होने की वजह से वो जो सुरंग है वो लगभग 12 फीट के करीब चली गई। इसी वजह से लगातार काफ़ी समय लगा। और इसके साथ साथ बात की जाए जो टनल की खुदाई के दौरान जो हार्ड स्टोन था वो काफ़ी चुनौती भरा रहा जिसकी वजह से लगातार समय लग रहा था। जी मनी। और सॉफ्ट स्टोन की अगर बात कर ली जाए तो उसका भी हवाला दिया जा रहा था कलेक्टर की ओर से कि सॉफ्ट स्टोन भी दिक्कतें पैदा कर रहा है। और क्या लगता है, क्योंकि आज 10वां दिन है, हम पहले दिन से सुन रहे हैं कुछ घंटे बाद, क्या लगता है आज क्या ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाएगा? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो रेस्क्यू टीम है चेतना के जो जहां पर फंसी हुई है उसकी कमर तक है जो है पत्थर या फिर जो मिट्टी होती है उसको हटाने का काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वाली बात यह है कि क्योंकि नीचे की साइड क्योंकि जहां पर चेतना फंसी है वो लगभग 150 या फिर 170 फीट के करीब है, लेकिन जो नीचे की ओर आप जाएंगे तो वहां पर भी 750 फीट का जो बोरवेल है वहीं पर जो है चेतना फंसी हुई है। और क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर मान लीजिए कोई भी लापरवाही होती है या फिर कोई भी ऐसी जो कह सकते हैं सिचुएशन होती है तो सेफ्टी का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। 3 एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो अंदर गए हुए हैं, पूरी सावधानी के साथ है रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम सबसे बड़ी बात ये कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि आज चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद रहेगी कब और कब तक चेतना को बाहर निकाला जाएगा, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच